आज की क्लास के अंदर अपन जो जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में किया गया है। वी मैक्स का सफल परीक्षण है वो किस देश ने किया है तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया है। गैलेक्टिक 01 से ही अंतरिक्ष के अंदर अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन है वो किसने पूरा किया है तो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी यूएसए की है, इसके द्वारा ही पूरा किया गया है। दुनिया की 4 सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा है तो एचडीएफसी बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 है वो कब मनाया गया है तो 30 जून को। वन टैप वन ट्री अभियान है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फीफा विश्व रैंकिंग के अंदर ही भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम है वो कौन सी रैंक पर है तो रैंक है ये चेंज होती रहती है, तो वर्तमान में अब रैंक है वो टॉप 100 के अंदर है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है तो एमसी मैरी कॉम को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं, जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना है ये किसने प्रारंभ की है तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही। $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली ही दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है तो एप्पल है। पैन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसको सम्मानित किया है तो माइकल रोसेन को सम्मानित किया है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल 1 को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है तो यूएसए है। IN फैन मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया गया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई है तो चेन्नई के अंदर। राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन का प्रारंभ है ये मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से किया गया है। सीबीआई के विशेष महानिर्देशक किसको बनाया गया है तो अजय भटनागर को। चिकल कालो महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है तो 126वीं है। यूनेस्को के अंदर ही हाल ही के अंदर किस देश को शामिल किया है तो यूएसए को। WHO के किस कृत्रिम मधुरक को ही संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित कर दिया गया है तो जो एस्पार्टम पदार्थ है इसको WHO के द्वारा ही जो कृत्रिम मधुरक है उसको संभावित कैंसर कारक घोषित कर दिया गया है। डिजिटल नोमेड स्ट्रेटेजी है ये किस देश के द्वारा प्रारंभ किया है तो कनाडा के द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया है। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज आप ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करो क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो फिर ऐसे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है तो यूएसए से है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक है वो ब्राजील में की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत की शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु है। भारत का पहला घरेलू स्तर पर ही निर्मित परमाणु रिएक्टर है जिसको हाल ही के अंदर ही वाणिज्यिक परिचालन है वो कहाँ पे हुआ है तो गुजरात के अंदर। लुसाने डायमंड लिंक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है तो गोल्ड पदक जीता गया है। SCO शिखर सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में ही किस देश को आमंत्रित किया है तो तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार ही वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में ही दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है तो चीन और भारत है। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है तो दुबई के अंदर किया गया है। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट भंडार है वो कहाँ पे मिले हैं तो नॉर्वे के अंदर। ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही। FAO खाद्य एंड कृषि संगठन के महानिदेशक किसको बनाया गया है तो क्यू डोंगयू जो कि चाइना के रहने वाले हैं, इनको बनाया गया है। कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग के अंदर ही शामिल पहली भारतीय महिला कौन है तो श्रियंका पाटिल है। अक्सर रिवर क्रूज है ये कहाँ पे लॉन्च की गई है तो गुजरात के अंदर। श्रावणी मेला का प्रारंभ झारखंड के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। SCO के 23वीं शिखर सम्मेलन के अंदर ही 9वां सदस्य देश कौन बना है तो ईरान बना है। SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया है। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर ही प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है तो न्यूजीलैंड है। आगे देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया है तो जो कार्तिकेय गोजाल्विस है इनको सम्मानित किया है, जिसको कि हाल ही के अंदर जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट बीच पर उसके निर्देशक हैं।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो लालियान जुवाला को सम्मानित किया है, लालियान जुवाला छांगटे को। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया है? तो MU नायर को। युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। सेलवैक्स अभ्यास का आयोजन कोच्चि में किया गया है। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स है, वो किसने लॉन्च किया है? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 है, किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंकटाड के द्वारा ही जारी की गई है। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस है, ये कहाँ पे लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। जिमैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। ये किसके मध्य किया जाता है? तो भारत और जापान के मध्य किया जाता है। और जो सेलवैक्स अभ्यास है ये भारत और USA के मध्य किया जाता है। आगे है ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ही 67वां सम्मेलन है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गंडक गंगा नदी लिंक योजना बिहार सरकार के द्वारा। ई कामरा परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की है? तो उड़ीसा के अंदर ही प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं G20 2024 की बैठक है, वो भारत ने किस देश को सौंपी है? तो ब्राजील के अंदर ही सौंपी गई है, ब्राजील को सौंपी गई है। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश के पुरुष एंड महिला टीम ने जीता है? तो नीदरलैंड के द्वारा ही जीता गया है। किटू थानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो तंजानिया से है। और तंजानिया के अंदर ही जो विदेश मंत्री है S जयशंकर के द्वारा है इसको शुरू किया गया है। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इंदौर है। आगे देखते हैं भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का संबंध कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से इसको शुरू किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का प्रारंभ करने वाला ही पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ इंडिया है। मौज जंगल जामी योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट रेल किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो झारखंड के द्वारा ही प्रारंभ की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ही। RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो P वासुदेवन को बनाया है। KM वासुदेवन जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, तो जो KM वासुदेवन नंबूथरी है इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। और किस क्षेत्र से है? तो ये एक चित्रकार थे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो जुलाई महीने की करंट अफेयर्स है 9 से 15 जुलाई के मध्य की, तो साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। किस देश ने ही अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन के लाइन है वो लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव निमंत्रण पर ही किस देश के द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो भारत के द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण की गई है। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निर्देशक मंडल के अंदर ही शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो GK सतीश हैं। आगे देखते हैं किस देश ने ही स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में ही काम करने के लिए ही लाइसेंस प्रदान किया है? तो मंगोलिया के द्वारा ही प्रदान किया गया है। भारत ने किस देश के ही इंटीग्रेटेड मास यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 है खरीदने का समझौता भी किया है? तो जापान के अंदर किया गया है। भारत के साथ ही चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने ही समझौता किया है? तो पनामा देश के द्वारा ही समझौता किया गया है। उबीनास ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट कहाँ हुआ है? तो पेरू में हुआ है। फर्जी खबरें फैलाने के लिए ही अब BBC की मीडिया मान्यता है वो किस देश ने रद्द की है? तो सीरिया के द्वारा ही BBC की जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। आगे देखते हैं BWF 500 टूर किताब के अंदर ही पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा ही जीता गया है। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जिनेवा में किया गया है। आगे है शिक्षा मंत्रालय के ही जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 के अंदर ही अति उत्तम श्रेणी के अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो चंडीगढ़ है, दिल्ली, दादरा नागर हवेली, ये सभी शामिल हैं। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ गुजरात के खेड़ा जिला से हुआ है। G20 2023 की ही संस्कृति कार्य समूह की जो 3rd बैठक है इसका आयोजन हम्पी कर्नाटक में की गई है। भारत के अंदर ही सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता के दौरान ही जो लोहा युगीन सभ्यता के प्रमाण है वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो तमिलनाडु के ही तूतीकोरन जिला के अंदर ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं
युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकवर श्रेणी के अंदर ही स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो पार्थ सालुखे हैं, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं गारंटी बजट पेश। तो गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो एक कर्नाटक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची के अंदर ही भारतीय मूल की किस महिला का शीर्ष स्थान मिला है? तो जयश्री उल्लास का स्थान है वो पहला है, जो कि भारतीय मूल की है। डेल और इंटेल के द्वारा ही भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना के अंदर। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग रिपोर्ट के अनुसार ही व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अंदर ही दुनिया में शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो ये भारत है। बास्टिल दिवस परेड का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग ले रहे हैं। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड है, ये भारत और USA के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर ही क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो अश्विनी शेखर के नाम पर ही रखा गया है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन UAE में किया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही सम्मानित किया है। केर पूजा महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ही वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंदर ही भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त है? तो 41.50 करोड़ जो आबादी है वो गरीबी से मुक्त हुई है। कब से कब तक के आंकड़े हैं? तो 2005 से 2020 तक के आंकड़े हैं, 15 वर्षों के। आगे देखते हैं दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 है, वो किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। आगे और देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मलेशिया के अंदर ही इसका उद्घाटन किया गया है। इंटर्स्ट USA का ही रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 के तहत ही भारत का पहला PSU कौन सा है? तो ONGC है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं सोसाइट ड्रोन कामिकेज का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा ही किया गया है। G20 2023 की ही अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। गुइलिन बर्रे सिंड्रोम की वजह से ही स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई है? तो पेरू देश के अंदर की गई है। वाजपेयी द एसेट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977 तक ही पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में ही भारत सैन्य शक्ति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान 4th स्थान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI किसने लॉन्च की है? तो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च की गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ही क्रांति लाने वाला मेजराना जीरो मोट कण की खोज किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही की गई है। आगे देखते हैं किस देश की सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसको सीमित करने वाला ही विवादित विधेयक उसको मंजूरी दे दी गई है? तो इजराइल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। विश्व चुनाव निकाय संघ की कार्यकारी बोर्ड है, उसकी 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया है। किस ग्रह के वायुमंडल के अंदर ही फोस्फिन की खोज हुई है? तो शुक्र ग्रह के अंदर हुई है। तंजानिया के अंदर ही बन रहे IIT मद्रास कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर है, वो किसको नियुक्त किया है? तो प्रीति अगलायम को नियुक्त किया गया है। आगे और देखते हैं शिकायत निवारण सूचकांक के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का है। और GST परिषद की 50वीं बैठक है, इसका आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है। आगे है 1600 मेगावाट के अंदर ही उत्तर प्रदेश के राज्य में पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अंदर ही इसको स्थापित किया जा रहा है। तो सोनभद्र के जो ओबरा स्थान है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 है, इसको किस रॉकेट के माध्यम से ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो LVM 3rd M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं PM मोदी जी को ही किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इसको सम्मानित किया है। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिसको कि फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान मिला है। आगे देखते हैं ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 के अंदर ही किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो INS सुनैना के द्वारा ही भाग लिया गया है।
एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के अंदर ही पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यूएई है। नेक्स्ट देखते हैं, सागर संपर्क प्रणाली है, ये समुद्री क्षेत्र में ही सटीक नेविगेशन प्रणाली के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश में। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ही मोटापे और मधुमेह पर ही नियंत्रण रखने के लिए ही विकसित PBWRSI किस्म का संबंध किससे है? तो गेहूं से है। नेक्स्ट है, विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना का प्रारंभ राजस्थान में हुआ है। कृष्णा द सेवन सेंस जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवाशीष चटर्जी हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके सब्सक्राइबर लाइक शेयर करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची के अंदर ही शीर्ष स्थान कौन से विश्वविद्यालय का है? तो नॉनयांग यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। आगे देखते हैं, IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो UAE के अंदर। आगे नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलाक बनी है। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ही किस देश के द्वारा हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो नाइजीरिया के द्वारा ही किया गया है। आगे देखते हैं, आथुर पान के पत्तों के लिए GI टैग तमिलनाडु के द्वारा दिया गया है। गजहा कोठा प्रोजेक्ट असम सरकार का है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ही। रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ पे लॉन्च किया है? तो मलेशिया के अंदर। आगे और देखते हैं, हेरने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का है। तालिम टाइफून का नाम है वो फिलीपींस ने दिया है, और दक्षिण चीन सागर के अंदर ही आया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को। विंबलडन चैंपियंस 2023 के अंदर ही पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लोस अलकराज के द्वारा ही, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, महिला के अंदर तो मार्केल वोदोसोक जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर। G20 2023 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो 3rd बैठक है, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर ही भारतीय दल का स्थान कौन सा है? तो 3rd है। पहले स्थान पर जापान है, 2nd स्थान पर चीन है। आगे देखते हैं, भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी करता नीति आयोग है, जिसमें तटीय राज्यों के अंदर शीर्ष पर है, पहले स्थान पर तमिलनाडु और 2nd स्थान पर है महाराष्ट्र। आगे है, AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम है, ये IIT मद्रास के द्वारा ही शुरू किया गया है। चरचिन चराई महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लाइमा 2 का मतलब LIAMA 2 लॉन्च किया है, तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। समुद्री साझेदारी अभ्यास एमफैक्स का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात के सूरत डायमंड फोर्स के अंदर ही किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थल्लाम्पी प्रदीप को दिया गया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो TN सेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पहला वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ पे स्थापित की गई है? तो गुजरात के महसाणा के अंदर इसको स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अंदर ही सर्वाधिक गरीबी कम दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं, यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से मोक्ष रॉय को दिया गया है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग के उपचार का विकास भारत और जापान के द्वारा ही किया गया है। सबसे कम उम्र के अंदर ही नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंशुमन जिंगरन के द्वारा ही बनाया गया है, और ये मुंबई की रहने वाली है।
आगे देखते हैं, बाजार पूंजीकरण के अनुसार ही देश का फर्स्ट सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 4th G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की 25वां महानिर्देशक किसको बनाया गया है, तो राकेश पाल को बनाया है। आगे देखते हैं, सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता आर प्रज्ञानंद है। दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम दक्षिणी क्षेत्र है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। USA नौसेना नेतृत्व करने वाली ही पहली महिला किसे नामित किया है, तो लिसा फ्रेक्चेटी को नामित किया है। कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का ही युगल खिताब किसने जीता है, तो सात्विक और चिराग के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन चेक गणराज्य के अंदर हुआ है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ पे स्थापित किया है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला है, इसका आयोजन बिहार में किया गया है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा बना है। खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी है, वो उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई है। रूस का स्पार्क बैंक भारत के अंदर ही IT यूनिट कहाँ पे स्थापित करेगा, तो बेंगलुरु के अंदर। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार ही छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर पहले स्थान पर लंदन है और सेकंड स्थान पर टोक्यो जापान है। आगे देखते हैं, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मालदीव में किया गया है। टोनी बेनेट का संबंध किस देश से है, तो USA से है। केन बीस मेडिसिन परियोजना का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया है। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो केरल के अंदर। स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 है, वो लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 है, वो 26 जुलाई को मनाया गया है। किस अफ्रीकी देश के अंदर ही सेना ने तख्तापलट किया है, तो नाइजर के अंदर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC का नया परिसर भारत मंडप का उद्घाटन है, वो प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर ही किया गया है। माइलस फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 संग्रित चंद्रन को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बट्टागाई का दुनिया का सबसे बड़ा फर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है, जो कि रूस के साइबेरिया के अंदर ही है। देश का सेकंड सबसे लंबे समय तक ही मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उड़ीसा के मुख्यमंत्री का है। नीति आयोग के द्वारा ही देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है, तो केरल के अंदर। 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले ही पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि यूरोप की धरती पर पहली बार जीता है, तो इनका नाम है सुमित नागल। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अंदर ही शामिल भारत का पहला शहर बेंगलुरु है। PM मोदी जी के द्वारा ही किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है, तो श्रीलंका से। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को। KC फेयर का संबंध किस देश से है, तो दक्षिणी कोरिया से है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत हैं। फ्रेंच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। क्रेच नीति आगे देखते हैं, G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4th बैठक गोवा में हुई है। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पे बनाया है, तो राजस्थान के अंदर। आगे देखते हैं, सोनी परियोजना गुजरात में बनाई गई है। WHO के द्वारा ही किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो भूटान और तिमोर लिस्ते को। तो तिमोर लिस्ते हैं, ये आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। जलवायु परिवर्तन पर ही अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष जेम्स फर्ग्यूसन को बनाया गया है, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। आगे है, इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो सिंगापुर के। G20 एंगेजमेंट ग्रुप की सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक लॉन्च कहाँ पे हुई है, तो तमिलनाडु के अंदर। और इसके लेखक कौन है, तो YS राजन तथा डॉक्टर APJ नाजेमा हैं। डॉक्टर आपके गांव माई योजना प्रारंभ जम्मू कश्मीर में हुई है। टाटा स्टील के CEO व MD कौन है, तो TV नरेंद्रन हैं। राष्ट्रीय शहीद स्मारक राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर ही किया गया है। आगे देखते हैं,
माचेल माता यात्रा महोत्सव का प्रारंभ जम्मू कश्मीर के ही किस त्योहार के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो जनवरी से और जून तक की करंट अफेयर्स है वो तो मैंने करवा दी है, उसका लिंक है, मतलब वो प्लेलिस्ट के अंदर वो क्लास है वो आपको मिल जाएगी। और जुलाई का रिवीजन है वो आप करवा दिया गया है, तो इनको थोड़ा देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब इस क्लास से करंट अफेयर्स आप कहीं नहीं जाएगी।